देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो देखो, फिर बाद में मासिक धर्म ये वीडियो देखो। इस वीडियो में हम लोग को बेसिक डिस्कस करना कि मासिक धर्म होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है या खराब बात है, या फिर ये प्राकृतिक है, या फिर जैसे हमारे समाज में क्या माना जाता है ये कि अगर ये औरत मतलब उसको भगवान के पास नहीं जाने देते, मतलब बोलते हैं कि ये अशुद्ध हो गई है, तो ये क्या सही है या फिर गलत है या फिर नेचुरल है या फिर ये फिर कोई डिसीज की प्रॉब्लम। सो हम लोग उसको पूरे क्वेश्चन के आज आंसर करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि ये मासिक धर्म, इसी को 3-4 नाम बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोलते हैं, ऋतु चक्र बोलते हैं, या फिर मासिक धर्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि जो अंड कोशिका है वो तो जन्म के पहले ही बन जाती है पूरी। अब इस स्टेज में क्या होता है, मैचुरेशन होता है। इस स्टेज में क्या होता करता है, मैचुरेशन होता है। अब देखो कैसे मैचुरेशन कैसे होता है। ये जो साइकिल होती है वो 1 से लेकर के 28 दिन की होती है। ये हर 28, किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन, किसी में 26 दिन, ये हो सकता है। लेकिन नॉर्मल जो होता है वो 1 से लेकर के 28 तक होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, अर्ध सचेतक होता है। अब ये क्या करता है कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूषिका ग्रंथि क्या करता है, सिग्नलिंग करता है। क्या करता है, सिग्नल देता है पीयूषिका ग्रंथि। अब पीयूषिका ग्रंथि क्या करती है, स्टार्टिंग में FSH निकालती है। क्या, FSH। ये FSH क्या होता करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक। मतलब पुटिका जो रहेगी ये इसको संप्रेरक, मतलब कि इसको स्टिमुलेट कर रहा है, वही वाला क्या है, हार्मोन है, संप्रेरक। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे FSH आया, इसका नाम क्या है, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक। तो अब ये पुटिका ग्रंथि क्या करेगा, बड़ा करेगा, मतलब पुटिका ग्रंथि को मैच्योर बनाएगा। मैच्योर मतलब क्या कि पुटिका ग्रंथि इसमें ऐसे डिंब का निर्माण एक्चुअली में कर देगा। है डिंब पहले से, लेकिन उसको अच्छे से निर्माण करने का, उसका भरण पोषण करने के लिए ये सब पूरे इस स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे। किसकी वजह से, FSH की वजह से। जैसे ये बनना स्टार्ट होते हैं तो बॉडी को फिर ये जो पुटिका ग्रंथि है, ये क्या है, सारे पुटिका ग्रंथि। अब ये पुटिका ग्रंथि क्या करती हैं, एस्ट्रोजन निकालती। क्या निकालती हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है कि इनको मेंटेन करके रखता है। इनको क्या करेगा कि नई नई सेल्स ग्रोथ कराएगा। मतलब कि यहाँ पे अब गर्भाशय बताएगा भाई कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है, तो तुम क्या करो, प्रिपेयर हो जाओ। तो ये प्रिपेयर कराने का काम करता है कौन, एस्ट्रोजन। कि मतलब गर्भाशय की दीवार जैसे देखो कम हो गई थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्भाशय की दीवार को फिर से बढ़ाया जाएगा। तो ये बढ़ाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन। क्योंकि बॉडी को पता है कि भाई अभी ये गर्भ बनेगा, मतलब बच्चा बनने वाला है अंदर माँ के पेट में, तो इसको रहने के लिए जगह चाहिए। अब जगह कौन बनाएगा, तो जगह एस्ट्रोजन बनाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते ही। उसके बाद फिर और ये मैच्योर होगा तो ये एस्ट्रोजन और निकालेगा। जैसे ही 14th डे आता है, इंपॉर्टेंट डे क्या है, 14, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, ठीक है। तो 14 डे के दिन क्या होता है कि LH आता है। सिर्फ 14 डे के दिन आता है, इंपॉर्टेंट। 14 डे के दिन क्या आता है, LH। कहाँ से आता है, सेम वहां से पीयूषिका ग्रंथि। जैसे ही LH आया, इसका नाम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जैसे आया तो ये जो पुटिका थी ये फूट जाएगी। पुटिका क्या हो जाएगी, फूट जाएगी। जैसे ये पुटिका फूटी, इससे क्या निकल जाएगा, अंड कोशिका। यही तो अंड कोशिका है, डिंब जिसे बोलते हैं। ये डिंब क्या हो जाएगा, अब जैसे ये देखो ये डिंब सार, अब ये क्या हो रहे थे यहाँ पे मैच्योर। अब ये 4 रहेंगे, जैसे समझ लो लाखों हैं, उन लाखों में से सिर्फ एक मैच्योर होगा। एक मैच्योर हुआ, फिर वो आगे गया मैच्योरेशन। जैसे LH आया, फूट गया, पुटिका क्या हो गई, फूट गई। तो उससे बाहर क्या निकला, डिंब। ये क्या हो गया, डिंब। तो ये स्टेप समझा कि LH आते ही क्या हुआ, डिंब बाहर निकला। अब क्या होगा कि जैसे डिंब बाहर निकल गया, 14th डे इंपॉर्टेंट, ठीक है, 14th डे। अब यहाँ पे अगर इस टाइम पे क्या हो गया, फलन हुआ, अगर इस टाइम पे फलन होता तो फिर आगे का स्टेप हम लोग देखें। तो ये हो गया। अब बचा क्या, ये चीजें बची, पीत, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीत पिंड। ये क्या होते हैं, इसे पीत पिंड। तो अगर बोल रहा है पीत पिंड है क्या, तो एक्चुअली है यही,
जो पुटिका ग्रंथि थी, अब पुटिका ग्रंथि से डिम्ब बाहर निकलेगा, जो बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, पीत पिंड। अब जो ये बचा हुआ है ये क्या बाहर निकालते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों निकालते हैं। मैक्सिमम 90% ये निकालता है प्रोजेस्टेरोन, 10% क्या निकालता है, एस्ट्रोजन। अब ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, तो ये प्रोजेस्टेरोन को एक्चुअली प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। मतलब क्या कि प्रोजेस्टेरोन इस वॉल को पूरा मेंटेन करके रखता है। अब क्या करता है, देखो प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे जो रहेगा ब्लड वेसल्स और बनाएगा, यहाँ पे सिक्रीशंस जो रहेंगे सिक्रीशन को और बढ़ा देगा। तो सिक्रीशन को और बढ़ा दिया क्या हो गया कि अब अगर भ्रूण आएगा, वो भ्रूण क्या होगा, इस पर आरोपण होगा, भ्रूण यहाँ पे बैठेगा तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको बराबर से अटैचमेंट मिलेगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन का काम होता है। अब अगर फलन नहीं हुआ, इस बीच में अगर फलन नहीं हुआ तो होगा क्या कि ये जो पीत पिंड थे ये श्वेत पिंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें, श्वेत पिंड। अगर फर्टिलाइजेशन, अगर फलन नहीं हुआ तो ये पीत पिंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, श्वेत पिंड। तो श्वेत पिंड जैसे ही बनते हैं तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना दोनों क्या हो जाते हैं, बंद। जैसे ही पीत पिंड से कन्वर्ट हुआ श्वेत पिंड तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना क्या हो गया, बंद। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनना बंद तो इसको मेंटेन करने वाला कौन था, प्रोजेस्टेरोन। तो अब ये मेंटेन नहीं होगा, अब ये मेंटेन नहीं होगा तो होगा क्या कि ये मतलब कि जो दीवारें बने, ये दीवार है क्या, दीवार एक्चुअली ब्लड वेसल्स ही है। मतलब कि ज़्यादा रक्त को वहाँ पे लाया जाएगा, वहाँ पे नई नई सेल्स की ग्रोथ कराई जाएगी, तो उसको ऐसे बड़ा किया जाएगा। अब हुआ क्या कि प्रोजेस्टेरोन नहीं, तो इसको मेंटेन नहीं, जैसे मेंटेन नहीं होती है क्या होगा, अभी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। गिरना मतलब क्या कि अभी ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए होता क्या है कि यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्टिंग के 4 से 5 दिन में क्या होता करता है, ब्लीडिंग। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग्स होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्लीडिंग होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 डेज में होता करता है ये ब्लीडिंग। तो ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मासिक धर्म चक्र। सो एक बात देखते हैं यहाँ पे कि शॉर्ट में देखते हैं कि यहाँ पे कितने हार्मोन्स है, पहले 4, FSH, LH, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये मेन 4 हार्मोन्स हैं। इसमें FSH क्या करता है, पुटिका ग्रंथि को मैच्योर कराने का काम करता है। LH क्या करता है कि ये डिम्ब को, तो मतलब कि पुटिका ग्रंथि को फोड़ने का काम करता है। जैसे LH आया फूटा तो उससे क्या निकला बाहर, डिम्ब। जैसे डिम्ब बाहर निकल गया, अब बचा हुआ स्ट्रक्चर को क्या बनेगा, पीत पिंड। ये पीत पिंड क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकालेगा। अब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकला तो क्या होगा, इसको मेंटेन करके रखेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा अगर हुआ होगा तो। लेकिन इसको पहले कैसे पता कि हुआ कि नहीं हुआ, तो ये पहले सोच के बैठेगा हाँ हो गया, तो इसको मेंटेन करके रखो। लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो होगा क्या कि ये पीत पिंड कन्वर्ट किस में हो जाएगी, श्वेत पिंड में। जैसे ही श्वेत पिंड बना तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनना बंद, ये बनना बंद तो इसको जो मेंटेन करके रखता था वो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ये गिर गया मतलब क्या, यही ब्लड बाहर निकलता है। तो ये ब्लड कितने दिन बाहर निकलता है, 1 से लेकर के 5 दिन। तो ये किसी भी साइकिल का स्टार्टिंग से 1 से लेकर के 5 दिन में शेडिंग होती है। शेडिंग मतलब क्या, ये बाहर निकल। तो ये हो गया हमारा मासिक चक्र। अब ये मासिक चक्र देखो स्टार्टिंग कितने में होता है, नॉर्मल इसकी कब होती है, जिससे स्टार्टिंग बोला जाए तो स्टार्ट होता है ये नॉर्मल 13 से 15 साल की लड़कियों में होता करता है नॉर्मल। इसे मेनार्च बोलते हैं, ठीक है। मेनार्च मतलब क्या, पहली बार जब आता है उससे क्या बोलते हैं, मेनार्च। फिर ये स्टॉप कब होता है, स्टॉप होता है ये 45 to 50 ईयर्स के बीच में, इसे मेनोपॉज बोलते हैं। पॉज मतलब क्या, बंद हो गया, ठीक है। तो ये मेनोपॉज हो जाता है, स्टॉप होता है 45 to 50 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे तुमको पता है पेट में 2 अंडाशय होते हैं। ये अंडाशय एक महीने में इस अंडाशय से निकलेगा तो दूसरे महीने में इस अंडाशय से निकलेगा। एक बार इसमें अल्टरनेट होता है, तो अगर पहले महीने में यहाँ पे तो फरवरी में यहाँ पे, मार्च में यहाँ, अप्रैल में यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि समझ लो कि फलन हुआ, अगर यहाँ पे क्या हो गया, समझ लो फलन हुआ। तो अब फलन होने के बाद, ठीक है, फलन हुआ, ठीक। अब देखो फलन हुआ, फलन होने के बाद तो अब बॉडी को पता चल गया कि भाई क्या हो गया अपना, कि काम हो गया, मतलब कि बच्चा यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे आरोपित हो चुका है। तो अब इसके बाद मासिक धर्म नहीं आएगा। अब कब तक मासिक धर्म नहीं आएगा, 9 महीने तक,
क्योंकि जब तक बच्चा पेट में है तब तक मासिक धर्म आएगा नहीं। मासिक धर्म आना क्यों था? क्योंकि उसको बच्चे बनाने थे। बच्चे बनाने इन द सेंस कि मतलब कि भ्रूण का आरोपण कराना था। तो ये डिंब देता था, यहाँ पे स्पर्म आता था, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते थे? फलन करके भ्रूण का निर्माण करते थे। अब भ्रूण पहले से है तो बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बॉडी क्या बोलती है, भाई जब ये एक है अपने पास तो दोनों जो अंडाशय हैं ये दोनों अंडाशय क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया। मतलब कि नेक्स्ट 9 महीने तक, जिससे समझ लो आज प्रेगनेंसी हो गई, टेस्ट पॉजिटिव आए, तो 9 महीने तक ये पता ही नहीं, मतलब 9 महीने तक अंडोत्सर्ज होगा ही नहीं। ये पूरी प्रक्रिया बंद रहेगी। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। अभी जब बच्चा डिलीवरी हो गया, ठीक है, बच्चा डिलीवरी हो गया 9 महीने के बाद, तो फिर नेक्स्ट 6 महीने तक फिर से नहीं होगा। नेक्स्ट 6 महीने तक जो अंडोत्सर्ज होना है वो फिर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो जैसे इसे लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे बच्चा अगर दूध पी रहा है तो वहाँ पे उस टाइम पे भी अंडोत्सर्ज नहीं होता। तो ये नॉर्मली 6 महीने हो सकता है, 3-4 महीने मतलब, बट मैक्स 6 महीना तक होता है। तो इस प्रकार से 9 + 6 टोटल कितना होता है? 15 मंथ। तो 15 मंथ अगर एक बार प्रेगनेंसी हुई तो नेक्स्ट 15 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो ये 15 बंद होता है 45 से 50। अब कंडीशंस, अगर प्रेगनेंसी हुई तो नेक्स्ट 15 महीने तक फिर नेक्स्ट अंडोत्सर्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केसेस है। अब ये प्राकृतिक है या फिर ऐसा, मतलब कि इसको हम लोग को गलत मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए? तो एक्चुअली ये प्योरली नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसे गलत नहीं मानना चाहिए। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट ये फेज होता करता है फीमेल्स के लिए कि अपने आप को हाइजीनिक रखना है। हाइजीनिक मतलब क्या? कि यहाँ पे पैड्स का यूज़ करो, जो नॉर्मली अपने कल्चर्स में क्या चलते हैं, कपड़े का यूज़ करते हैं, कपड़ा भी कैसे हो सकता है, बट मोस्टली यहाँ पे पैड्स का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इससे अब देखो ब्लड रहेगा, ब्लड रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन को बचने के लिए यहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए? पैड्स का, जो सैनिटरी पैड्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्या है कि ये फुल्ली नेचुरल है। इससे मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार किसी ने, मतलब किसी को, किसी फीमेल्स को, लड़की को है तो उससे मतलब ऐसा बोलोगे, मतलब जैसे आप छूत मानते हैं, मतलब कि अशुद्ध मानते हैं उस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये फुल नेचुरल है। ये हर मैमल्स में होता है, मतलब जितने भी स्तनधारी प्राणी, भैंस में भी होता है, गाय में भी होता है, कुछ बिल्ली में भी होगा, सब में जितने भी मैमल्स स्तनधारी प्राणी हैं सब में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबको समझा होगा कि मासिक धर्म क्या होता है। और इससे मतलब कि ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट यहाँ पे यार हाइजीनिक सबसे इम्पोर्टेंट फीमेल्स, जब गर्ल्स जो होती करती इस एज में, तो यहाँ पे हाइजीनिक सबसे इम्पोर्टेंट एक मैटर करता है। दूसरा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है यार कि देखना चाहिए, मतलब कि अगर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेगुलर है कि नहीं है। जैसे समझ लो किसी को, कोई लड़की है, उसको 1 से लेकर के 28 दिन तक का साइकिल, फिर नेक्स्ट भी 1 से 28 दिन तक होता है कि नहीं होता है, या फिर कभी जल्दी आ रहा है, कभी लेट आ रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद 1 महीने के बाद अल्टरनेट हो जाता है, तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या फिर किसी को बहुत लेट आता है, 17 साल 16 साल, तो डॉक्टर से भी चेकअप करा सकते हो, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर नॉर्मली 15 साल तक आया तो ठीक है, अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, 17 साल 18 साल हो गया नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना।